हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार और प्यार भरा प्रणाम। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपने परिवार सिलेक्शन वाला में। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होंगे। साथियों, आज का जो सेशन है वह हिंदी का सेशन है और उस चैप्टर का नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यह सेशन आपके विशेष अनुरोध पे लाया गया है। तो चलिए देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है और यह लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और खुशी की खबर है। सिलेक्शन वाला लेके आया है ऑफलाइन बैच जो 5 दिसंबर से चालू हो रहा है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। यहां पे जीरो से हीरो तक की तैयारी करवाई जाएगी और एड्रेस है सुप्रिया रोड नियर मोटानी पेट्रोल पंप बेतिया। 5 दिसंबर 2024 एडमिशन और रजिस्ट्रेशन चालू है। ऑफलाइन बैच के लिए यह सूचना है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पे दिए गए नंबर पे, एक नंबर यहां पे और एक नंबर यहां पे है, आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार को रख देना वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। जैसे यहां पे परिभाषा है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द श्रेणी में आते हैं। वाक्यांश को संक्षेप में समासिक पद का भी रूप दिया जाता है। ऐसे कुछ लाक्षणिक पद शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। अभी इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, जैसे कि अंक में सोने वाला। अंक अर्थात गोद, गोद में सोने वाला या अंक में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या हो गया, तो अंकशाई। या यहां से एक शब्द, एक प्रश्न आपसे यह बन सकता है कि अंकशाई के लिए कौन सा उपयुक्त वाक्य होगा, तो अंक या गोद में सोने वाला। तो अंक या गोद में सोने वाला अंकशाई, और अंकशाई अर्थात अंक या गोद में सोने वाला मिलाजुला के बात बराबर है। जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए अंडज शब्द का प्रयोग किया जाता है, और मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के लिए अंतः प्रेरणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अंतेवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र के लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने वाला खेल। बचपन में हम लोगों ने काफी खेला है अंत्याक्षरी, जहां से शब्द खत्म होता है, जिस अक्षर से खत्म होता है उसी अक्षर से अगला व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ गाना या गद्य पद चालू करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंत्याक्षरी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है जो कहा न जा सके, उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसको क्या कहेंगे, अगाध या अथाह शब्द से इसका हम लोग इसको सूचित करेंगे। अगला देखेंगे जिसका कभी जन्म न हुआ हो उसके लिए अजन्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। जो
न जाना गया हो उसके लिए अज्ञात शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दिखाई न देता हो उसके लिए अदृश्य शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को किस शब्द से, तो अधित्यका शब्द से हम लोग प्रयोग करते हैं। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसके लिए अनाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनाथ देवता का पर्यायवाची है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए अभेद्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पे आधा ध और य संयुक्त रूप से मिलता है। जैसे कि विद्यालय हम लोग लिखते हैं तो विद्यालय को ऐसे लिखा जाता है विद्यालय, तो इसमें ध और य की मात्रा छिपी रहती है, इसीलिए यहां पे अभेद्य पढ़ेंगे, इसको अभेद नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। जो कभी मरे नहीं उसके लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे मारना उचित न हो उसे क्या, अवध्य शब्द कहेंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध, जो अनलीगल हो उसे अवैध शब्द से प्रयोग करेंगे। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, तो उसके लिए अष्टमी शब्द का प्रयोग करेंगे। या ऐसे अंक में कहा जाए तो उसे अष्टम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, अर्थात जिस रोग का ठीक होना कठिन हो या जो ठीक न हो सके उसके लिए असाध्य का प्रयोग करते हैं। असाध्य शब्द किसके लिए, जो जिसका इलाज संभव नहीं हो उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंतों में होने वाला जो हमारे शरीर में आंत में होने वाला जो जीवाणु होता है उसके लिए आंतरिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, अग्नि से संबंधित या आग का, उसके लिए आग्नेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आतिथेयी शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाला के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आत्मोत्सर्ग शब्द का प्रयोग करेंगे। आत्मोत्सर्ग का मतलब हुआ दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्याग जो कर दे उसके लिए आत्मोत्सर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आधुनिकीकरण कहलाती है और उसके लिए आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, तो उसके लिए इच्छुक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। जैसे हमारे पड़ोसी, जब हम उन्नति करने लगते हैं तो पड़ोसी जलने लगते हैं, तो क्या कहेंगे, ईर्ष्यालु। ठीक, ऊपर आने वाला श्वास तो उच्च श्वास कहा जाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं सांस उसे कहते हैं ऊपर आने वाला सांस, तो उसके लिए उच्छ्वास का हम लोग प्रयोग करते हैं। पर्वत के पास की भूमि, तो पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाता है। पर्वत के ऊपर की भूमि जो बराबर हो उसे अत्यधिका कहा जाता है और जो पर्वत के पास की भूमि हो उसे उपत्यका कहा जाता है। अगला है जिसके चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा हो। चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा हो उसके लिए
चंद्रचूड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह किसका पर्यायवाची होगा? तो यह भगवान शंकर का पर्यायवाची होगा, क्योंकि भगवान शंकर के बालों में या चूड़ा में चंद्रमा का वास होता है। जिसके 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर वाले के लिए चतुष्पद, चौपाया, तो चौपाया या चतुष्पद शब्द का प्रयोग किया जाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला, तो चिंताजनक, जो चिंता उत्पन्न करता है उसके लिए चिंताजनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, तो चेतावनी, क्या चेतावनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेना के ठहरने का स्थान, तो छावनी, जगह जगह पे शहरों में पुराने जमाने से जो चला आ रहा है ट्रेंड, छावनी, तो राजे महाराजे के समय में जो छावनी, पुलिस की छावनी जो होती है या सेना की जो छावनी होती थी, वह अभी भी प्रचलित में है और उसके लिए छावनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। जन्म से 100 वर्ष का समय, तो जन्म शती, जैसे जब आज पैदा हुआ, आज से अगर 100 वर्ष पूरा कर लिया तो क्या कहेंगे? जन्म शती के रूप में इसे मनाया जाता है। या शताब्दी वर्ष भी, यदि वर्ष कहा जाए कि 100 वर्ष पूरा कर लिया तो शताब्दी वर्ष पूरा किया। किसी को जीतने की चाह, तो जिगीषा, जीतने की चाह अर्थात इच्छा है, तो जिगीषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, तो जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान महावीर जब अपने इंद्रियों पे विजय पा लिए तो उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें कहा गया था भगवान महावीर। और उनके बचपन का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, तो टापू या द्वीप कहा जाता है। जैसे नदियों में, समंदर में हम लोग जो पढ़ते हैं कि टापू है, द्वीप है, जैसे श्रीलंका एक देश है तो वह क्या है? वह द्वीप के रूप में है। लक्षद्वीप मिनिकॉय है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार के जो भूभाग होते हैं वह क्या होते हैं? तो वह टापू या द्वीप कहा जाता है। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए तितिर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो तैरकर पार करने की इच्छा रखता हो उसे तितिर्षु शब्द से व्यक्त किया जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन होता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, तो उसे क्या कहते हैं? दंड संहिता कहा जाता है। और यह दंड संहिता क्या है? तो दंड संहिता हमारा संविधान है। उसी में तो सब कुछ है, जो मतलब कि संविधान के अनुसार और संविधानेतर है, तो संविधान में ही तो सब कुछ लिखा हुआ है। निर्धारित करने वाला ग्रंथ, तो दंड संहिता। जो कठिनाई से मिलता हो तो दुर्लभ, और जो आसानी से मिलता हो उसके लिए सुलभ शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। पति के छोटे भाई की पत्नी, पति के छोटे भाई की पत्नी के लिए देवरानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पति के बड़े भाई की पत्नी के लिए जेठानी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। राजा द्रुपद की पुत्री, तो कौन? द्रौपदी। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण, तो धर्मात्मा कहलाता है। जो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करता हो उसके लिए धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक, जो अपने हाथ में कपाल लिए रहते हैं, तो कपाल को खोपड़ी भी कहा जाता है। तो तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहते हैं उसके लिए किस शब्द का? तो कापालिक शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। कापालिक, जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए होते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसके लिए कुमारी शब्द का प्रयोग
किया जाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए कुलीन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अच्छे या ऊंचे कुल में, तो उसके लिए कुलीन या कुल श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला, तो उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसके लिए किस शब्द का, तो कृत्रिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम शब्द मतलब होता है आर्टिफिशियल, उसे बनाया जाता है, मानव निर्मित पदार्थ होता है। बालों को सजाने संवारने का काम, तो उसके लिए केश विन्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है। केश का मतलब होता है बाल और विन्यास का मतलब होता है उसे सजाने संवारने का जो काम करता है, उस दोनों को मिला के केश विन्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह आज के सेशन का लास्ट स्लाइड था। सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगला चैप्टर क्या होगा, किस चैप्टर से आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाया जाए जो आपके एग्जाम में बेहतर साबित हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।